नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्यल। ज्ञान समृद्धि से चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं की इकाई दूसरी पाठ दूसरा जंगल इसका स्वाध्याय देखते हैं। छात्रों, मेरे इस वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब करें। छात्रों, जंगल इस पाठ पर जो स्वाध्याय है वो कृति पत्रिका पर आधारित है। परिचित क्रमांक पहला कहां से शुरू होता है? परिचित क्रमांक पहला पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 42 पर है। आप किताब निकालिए और वहां पर किताब में 42 पान नंबर पर देखिए। ये परिचय शुरू होता है 10:30 बजे यहां से घर आ जाएगा, यहां तक। इस परिचय पर आधारित कुछ शब्दार्थ है। बुहारना मतलब झाड़ू लगाना, प्रतिक्रिया मतलब हरकत, बुदबुदाना मतलब अस्पष्ट स्वर में बोलना, अचेत मूर्छित, कोमपल नई पत्तियां, पेड़ों की जो नई पत्तियां होती है वो। देखते छात्रों, कृति क्रमांक पहली, निम्नलिखित परिचय पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कृति पहली आकलन कृति है, आकृति पूर्ण कीजिए। आपको झाड़ू पोछा करने आई। कौन आई झाड़ू पोछा करने के लिए? नौकरानी का नाम क्या था? कमला। प्ले स्कूल से घर आ जाएगा। कौन? पीयूष। घोड़े बेचकर सो रहा है। कौन सो रहा है? सोनू। घर बुलाकर सोनू को दिखाया। किसे दिखाया? बच्चों के डॉक्टर को। तो आपको ये जो रिक्त स्थान है इस तरह से पूरी करनी है। देखिए, झाड़ू पोछा करने आई कमला, प्ले स्कूल से घर आ जाएगा पीयूष, घोड़े बेचकर सो रहा है सोनू, घर बुलाकर सोनू को दिखाया। किसे? बच्चों के डॉक्टर को। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। तो पहला विधान है, तविषा अचेत सोनू को देख घबरा गई। घबरा गई, हमारे महाराष्ट्र में से घबरा र और यूपी बिहार की ओर उसे ड की तरह लिखते हैं। इसे तविषा अचेत सोनू को देख घबरा गई। ये वाक्य सत्य है या असत्य? सत्य है। दूसरा वाक्य, मोनू सोफे के नीचे सोया था। ये वाक्य सत्य है असत्य? मोनू नहीं, सोनू सोया था, इसलिए यह वाक्य गलत है, इसलिए वाक्य असत्य है। उत्तर कैसे लिखने आपको? इस तरह से, पहला वाक्य सत्य, दूसरा असत्य। अगला प्रश्न क्रमांक तीसरा, कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। पहला वाक्य, बैठक बुहारते हुए कमला की नजर सोनू पर पड़ी, मोनू पर पड़ी, पीयूष पर पड़ी, किस पर पड़ी? सोनू पर पड़ी। किस पर पड़ी? सोनू पर पड़ी। आपको ये रिक्त स्थान पूरा करना है, उसे अधोरेखांकित करना है और वाक्य पूरा लिखना है। दूसरा वाक्य है, आप अम्मा को जल्दी से जल्दी कहां? खाना दे दे, कक्षा में भेज दे, घर भेज दे। उत्तर कौन सा है तीनों में से? सही विकल्प कौन सा है? घर भेज दे। तो रिक्त स्थान में घर भेज दे लिखना है और वाक्य पूरा लिखना है, उसे अधोरेखांकित करना है। ठीक है छात्रों, आपको उत्तर इस तरह से लिखने हैं। बैठक बुहारते हुए कमला की नजर सोनू पर पड़ी, अम्मा आज आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दें। ठीक है छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी, स्वमत अभिव्यक्ति। पालतू प्राणियों के लिए आप क्या कहते हैं? विस्तार पूर्वक लिखिए। पाठ के आगे ये जो मुद्दा है पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 46 पर, उसके आधार पर ये उत्तर है। रॉकी मेरा कुत्ता है, उसे मैं बहुत प्यार करता हूं, उसका एक प्यारा सा घर है, मैं रोज उसे नहलाता हूं, हालांकि उसे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके घर की सफाई का ध्यान रखता हूं, मैं ही उसे वैक्सीन आदि के लिए डॉक्टर के यहाँ लेकर जाता हूं, मैं उसके साथ खेलता हूं, उसे बाहर घुमाने ले जाता हूं, उसके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी मैंने ही ले रखी है। रॉकी हर समय मेरे साथ रहना पसंद करता है। जिस मित्र या रिश्तेदार के यहाँ रॉकी का आना पसंद नहीं किया जाता, मैं भी वहां नहीं जाना चाहता। छात्रों, परिच्छेद क्रमांक
दूसरा कहाँ से शुरू होता है? हाँ देखिए, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 43 पर है। 43 पर देखिए कहाँ से शुरू होता है? अनिमा जोशी के यहां से शुरू होता है, तो शैलेश ने कहा था, यहां समाप्त होता है। इस परिच्छेद में कुछ शब्दार्थ आए। स्पष्ट, स्पष्ट मतलब है साफ। अपार्टमेंट मतलब मकान, फ्लैट, सदनिका। फौरन, तुरंत। हरगिज, कभी। अबोध, मासूम। छात्रों, इस परिचित पर आधारित कृतियां हल कीजिए। पहली कृति है, निम्नलिखित परिचित पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कृति पहली, आकलन कृति। आकृति पूर्ण कीजिए। शैलेश को खबर इन्होंने दी। शैलेश को पता कैसे चला सोनू के बारे में? मांडवी दीदी ने खबर दी। किसने? मांडवी दीदी ने। दूसरा वाक्य है, पीयूष सोनू को करता था। क्या करता था? बहुत प्यार करता था। तीसरा वाक्य, इसका मन अबोध था। अबोध मन किसका था? पीयूष का। उत्तर कैसा लिखोगे छात्रों आप? इस तरह से, शैलेश को खबर इन्होंने दी, मांडवी दीदी ने। पीयूष सोनू को करता था बहुत प्यार। इसका मन अबोध था। किसका? पीयूष का। प्रश्न क्रमांक दूसरा है छात्रों, उत्तर लिखिए। शैलेश ने मां को क्या जवाब दिया? शैलेश ने कहा, चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फेंकवा दें। दूसरा, मां की इच्छा थी। मां की क्या इच्छा थी? घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए, ये मां की इच्छा थी। तीसरा प्रश्न है, कौन सा तीसरा प्रश्न? रिश्ते पहचानिए। शैलेश डैश डैश दादी, तो रिश्ता है शैलेश पुत्र है, दादी मां है। छात्रों, आपको ये उत्तर इस तरह से लिखने हैं। शैलेश ने कहा, चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर फेंक अपार्टमेंट से लगे नाले में फिकवा दे। दूसरा है, घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। और तीसरा है, शैलेश का रिश्ता पुत्र, दादी का रिश्ता मां की तरह। छात्रों, कृति क्रमांक 2, स्वमत अभिव्यक्ति। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना चाहिए, या सामना करना ही बेहतर होता है या बेहतर है, यह आपको स्पष्ट करना है, आपको लिखना है। आप अपने मन से विचार भी यहां लिख सकते हैं, लेकिन यहां उदाहरण के तौर पर दिए हैं। कहा जाता है कि जब रेतीला तूफान आता है तो शुतुरमुर्ग अपनी गर्दन रेत में गड़ा लेता है और समझता है कि खतरा टल गया, परंतु खतरा टलता नहीं है। ऐसा ही स्वभाव अनेक व्यक्तियों का भी होता है। जब भी प्रतिकूल परिस्थितियां सामने आ जाती हैं, उनका सामना करने की बजाय वे अपना उद्देश्य बदल देते हैं। ऐसा करना उचित नहीं है। हमें स्थिति से भागने के बजाय डटकर उसका सामना करना चाहिए। आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। छात्रों, कृति परिच्छेद क्रमांक 3, कृतियां अगली। प्रश्न क्रमांक 3 है छात्रों, कहां से शुरू होता है? जरा देखिए आप। हाँ, परिच्छेद क्रमांक 3 शुरू होता है, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 44 पर है। कहाँ है? 44 पर। आप देखिए कहां शुरू होता है। कैसे हट पकड़ लिया था, यहां से शुरू होता है। कौन साफ करेगा, यहां खत्म होता है। इस परिचित पर आधारित कुछ कठिन शब्दार्थ है। हट, हट का मतलब जिद। मंझोले मतलब मध्यम। बहलाना, प्रसन्न करना। छात्रों, इस पर आधारित कुछ कृतियां आपको हल करनी है। तो पहली कृति है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। छात्रों, आप किताब में ये परिच्छेद निकालिए, उसे ठीक ढंग से पढ़िए, मन लगाकर, ध्यान लगाकर, और फिर इस पर जो कृतियां पूछी गई हैं उसे परिच्छेद में उत्तर जो है वो ढूंढिए, उसे अधोरेखांकित कीजिए लगा तो किताब में। और यहाँ कृति हल करनी है। कृति पहली, आकलन कृति। आकृति पूर्ण कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए। पीयूष के परिवार के सदस्य कौन कौन से हैं? पीयूष की दादी, पीयूष के पापा और पीयूष की अम्मी तो यहाँ पर दी हैं। तो आपको उत्तर कैसा लिखना है छात्रों? इस तरह से, पीयूष के परिवार के सदस्य, पीयूष की दादी,
पीयूष के पापा और पीयूष की अम्मी। अगला प्रश्न है छात्रों, परिच्छेद में आए एक पशु और एक पक्षी का नाम। कौन सा पशु आया है, कौन सा पक्षी आया है? पक्षी आया है तोता और पशु का नाम है खरगोश। आपको उत्तर इस ढंग से लिखना है, तोता और खरगोश। तीसरा प्रश्न है छात्रों, छोटे पशुओं का जालीदार घर, उसके लिए कौन सा शब्द है? बांकड़ा। बांकड़ा आया है। खरगोश का बांकड़ा यहां रखा जाएगा। खरगोश का बांकड़ा रखने के लिए पीयूष ने कहा जगह ढूंढी है? बालकनी में। आपको उत्तर कैसे लिखना है छात्रों? इस तरह से। कैसे? छोटे पशुओं का जालीदार घर उसे कहते हैं बांकड़ा। खरगोश का बांकड़ा यहां रखा जाएगा, कहां? बालकनी में। प्रश्न क्रमांक चौथा। प्रश्न क्रमांक चौथा क्या है छात्रों? कहानी के पात्र के स्वभाव की विशेषताएं। पीयूष कैसा है, उसकी क्या विशेषता है? पीयूष अबोध है, पशु पक्षी प्रेमी है। तविशा कैसी है? एक आज्ञाकारी बहू, उसकी विशेषता क्या है? आज्ञाकारी बहू और प्यार करने वाली माँ। शैलेश की विशेषता क्या है स्वभाव की? शैलेश एक आज्ञाकारी पुत्र है। इसलिए उत्तर कैसे लिखोगे आप? इस तरह से। पीयूष अबोध, पशु पक्षी प्रेमी। तविशा आज्ञाकारी बहू, प्यार करने वाली माँ, और शैलेश आज्ञाकारी पुत्र। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी, स्वमत अभिव्यक्ति। क्या पशु पक्षियों को पालना उचित है? अपने विचार आपको यहां पर लिखने। छात्रों, यहां पर नमूने के तौर पर दिए हैं, आप अपने मन से भी यहां विचार रख सकते हैं, लिख सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। अनेक लोग पशु पक्षियों को पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, समय पर उन्हें खाना पीना आदि देते हैं। न उन्हें वर्षा में भटकना पड़ता है और न ही जंगली जंतुओं का डर रहता है। परंतु ईश्वर ने पशु पक्षियों को प्रकृति में स्वतंत्र रहने के लिए बनाया है। उन्हें सभी सुविधाएं प्रकृति से उपलब्ध होती है। मनुष्य उन्हें घर में रखकर उनकी स्वतंत्रता को समाप्त कर देता है, पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देता है। कहाँ तो वृक्षों की ऊंची फुनगियों पर मस्ती और कहाँ छोटे से पिंजरे में बंदी जीवन। हमें अपनी खुशी के लिए पशु पक्षियों की स्वतंत्रता को छीनना नहीं चाहिए। छात्रों, परिच्छेद क्रमांक चौथा कहाँ से शुरू होता है जरा देखिए। परिच्छेद क्रमांक शुरू होता है पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 45 पर, किताब में देख लीजिए। कहाँ शुरू होता है? दादी मोनू मेरे साथ, यहां से शुरू होता है। तो माँ बाप के पास हो, यहां समाप्त होता है। कठिन शब्दार्थ कौन से इस परिच्छेद में? बिछड़ना मतलब अलग हो जाना, प्रतिवाद मतलब विरोध। छात्रों, इस परिच्छेद पर आधारित कुछ कृतियां आपको हल करनी है। पहली कृति है, प्रश्न पहला, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। छात्रों, पहले आप पुस्तक में इस परिच्छेद को मन लगाकर पढ़ाई कीजिए उसकी, और पढ़ाई के बाद जो जो कृतियां पूछी हैं उसके उत्तर कहाँ कहाँ उसे ढूंढिए, उसे अधोरेखांकित कीजिए और फिर यहाँ जो रिक्त स्थान है वहां भर दीजिए और कृतियां पूर्ण कीजिए। ठीक है। पहली आकलन कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। इन दोनों के साथ रहने की आदत पड़ गई थी। किन दोनों के साथ? हाँ, खरगोश के नाम रखे थे क्या? सोनू और मोनू। दूसरा प्रश्न देखने से पहले इसका उत्तर देखिए कैसा लिखना है। इन दोनों को साथ रहने की आदत, इन दोनों के साथ रहने की आदत पड़ गई थी, कैसे? सोनू और मोनू। दूसरा प्रश्न है, यह बुरे बोल बोल रहा था। कौन बुरे बोल बोल रहा था? पीयूष। कौन बोल रहा था? पीयूष। यह बुरे बोल बोल रहा था। कौन? पीयूष। छात्रों, प्रश्न क्रमांक तीसरा है, विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। पहला विधान है मतलब वाक्य, तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। ये वाक्य, ये विधान सही है या गलत? ये सत्य है, इसलिए आपको लिखना है सत्य। वाक्य लिखना है और फिर उत्तर सत्य लिखना है। खाली उत्तर सत्य लिखना नहीं है, पूरा वाक्य लिखना है। वाक्य के साथ सत्य भी लिखना है आगे या उसके नीचे। दूसरा वाक्य है, जंगल उसका घर है।
वाक्य सत्य है या असत्य? वाक्य सत्य है, इसलिए आपको आगे सत्य लिखना है। मोनू जो उससे बिछड़ गया है, मोनू या सोनू? सोनू, इसलिए मोनू ये जो शब्द है क्या है? गलत है, इसलिए वाक्य असत्य है। आपको उत्तर कैसे लिखने होंगे फिर? इस तरह से, तुम तो अपने माँ बाप के पास हो, सत्य। जंगल उसका घर है, सत्य। मोनू जो उससे बिछड़ गया है, असत्य। प्रश्न क्रमांक चौथा कौन सा है? उत्तर लिखिए। सोनू को क्या दुख था? सोनू को क्या दुख था? कौन सा दुख था? दुख। उत्तर लिखिए। सोनू को अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। दूसरा प्रश्न है, दादी ने क्या कहा था? दादी ने कहा था कि सोनू दुख से मर गया है। उत्तर कैसे लिखने छात्रों आपको? इस तरह से, सोनू को अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। दूसरा, दादी ने कहा था कि सोनू दुख से मर गया। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी, स्वमत अभिव्यक्ति। अपने पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 43 पर मौलिक सृजन ये मुद्दा है और उस पर आधारित ये जंगल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले स्रोत है, इसके बारे में अपने विचार लिखने हैं। तो यहाँ पर विचार दिए हैं, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, वो भी सही होगा। मनुष्य और जंगल का नाता आदिकाल से रहा। वृक्ष हमारे प्राण हैं, वृक्ष ही हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं। जंगलों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। वृक्ष हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। हम जो विषैली वायु बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वृक्ष उसे ग्रहण करके स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक वायु हमें प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन, और हमें जीवन देते हैं। पीपल, नीम, बरगद, आम, जामुन, इमली, महुआ, गूलर, ढाक, साल, सागौन, कचनार, गुलमोहर और अमलतास आदि वृक्ष पर्यावरण के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं। छात्रों, यहाँ पर यह स्वाध्याय समाप्त होता है। इस वीडियो को आप बार बार देखें, अपने दोस्तों को इसे शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।